हमारे बारे में किसी व्यक्ति को इस प्रकार सोचना चाहिए कि हम लोग मसीह के सेवक हैं, परमेश्वर ने हमें और रहस्यपूर्ण सत्य सौंपे हैं और फिर जिन्हें ये रहस्य सौंपे हैं उन पर यह दायित्व भी है कि वे विश्वास योग्य हों। मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि तुम लोग मेरा न्याय करो या मनुष्यों की कोई और अदालत। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता क्योंकि मेरा मन स्वच्छ है, किंतु इसी कारण मैं छूट नहीं जाता। प्रभु तो एक ही है जो न्याय करता है। इसलिए ठीक समय आने से पहले अर्थात जब तक प्रभु न आ जाए तब तक किसी भी बात का न्याय मत करो। वही अंधेरे में छिपी बातों को उजागर करेगा और मन की प्रेरणा को प्रकट करेगा। उस समय परमेश्वर की ओर से हर किसी की उपयुक्त प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों को अपुल्लोस पर और स्वयं अपने पर तुम लोगों के लिए ही चरितार्थ किया है ताकि तुम हमारा उदाहरण देखते हुए उन बातों को न उलांघ जाओ जो शास्त्र में लिखी है, ताकि एक व्यक्ति का पक्ष लेते हुए और दूसरे का विरोध करते हुए अहंकार में न भर जाओ। कौन कहता है कि तू किसी दूसरे से अधिक अच्छा है? तेरे पास अपना ऐसा क्या है जो तुझे दिया नहीं गया है? और जब तुझे सब कुछ किसी के द्वारा दिया गया है तो फिर इस रूप में अभिमान किस बात का कि जैसे तूने किसी से कुछ पाया ही ना हो? तुम लोग सोचते हो कि जिस किसी वस्तु की तुम्हें आवश्यकता थी अब वह सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम सोचते हो अब तुम संपन्न हो गए हो, तुम हमारे बिना ही राजा बन बैठे हो। इतना अच्छा होता कि तुम सचमुच राजा होते ताकि तुम्हारे साथ हम भी राज्य करते। क्योंकि मेरा विचार है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को कर्म क्षेत्र में उन लोगों के समान सबसे अंत में स्थान दिया है जिन्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, क्योंकि हम समूचे संसार स्वर्गदूतों और लोगों के सामने तमाशा बने हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख बने हैं, किंतु तुम लोग मसीह में बहुत बुद्धिमान हो। हम दुर्बल हैं, किंतु तुम तो बहुत सबल हो। तुम सम्मानित हो और हम अपमानित। इस घड़ी तक हम तो भूखे प्यासे हैं, फटे पुराने चिथड़े पहने हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, हम बेघर हैं। अपने हाथों से काम करते हुए हम मेहनत मजदूरी करते हैं, गाली खाकर भी हम आशीर्वाद देते हैं। सताए जाने पर हम उसे सहते हैं। जब हमारी बदनामी हो जाती है हम तब भी मीठा बोलते हैं। हम अभी भी जैसे इस दुनिया का मल फेन और कूड़ा कचरा बने हुए हैं। तुम्हें लज्जित करने के लिए मैं यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि अपने प्रिय बच्चों के रूप में तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास मसीह में तुम्हारे दसियों हजार संरक्षक मौजूद हैं, किंतु तुम्हारे पिता तो अनेक नहीं है। क्योंकि सुसमाचार द्वारा मसीह यीशु में मैं तुम्हारा पिता बना हूँ। इसलिए तुमसे मेरा आग्रह है, मेरा अनुकरण करो। मैंने इसलिए तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा है। वह प्रभु में स्थित मेरा प्रिय एवं विश्वास करने योग्य पुत्र है। यीशु मसीह में मेरे आचरणों की वह तुम्हें याद दिलाएगा, जिनका मैंने हर कहीं हर कलीसिया में उपदेश दिया है। कुछ लोग अंधकार में इस प्रकार फूल उठे हैं जैसे अब मुझे तुम्हारे पास कभी आना ही ना हो। अस्तु यदि परमेश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर अहंकार में फूले उन लोगों की मात्र वाचालता को नहीं बल्कि उनकी शक्ति को देख लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वाचालता पर नहीं शक्ति पर टिका है। तुम क्या चाहते हो? हाथ में छड़ी थामे मैं तुम्हारे पास आऊं या कि प्रेम और कोमल आत्मा साथ में लाऊं?